दुनिया की सारी कलाएं, सारे हुनर एक तरफ और बोलने की कला एक तरफ। अगर आप बोलने की कला सीख गए तो आप दुनिया की हर जीत, हर कामयाबी आप हासिल कर लोगे। आप चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो या फिर किसी रिलेशनशिप में हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जितनी अच्छी होगी आप लाइफ में उतने ही सक्सेसफुल रहोगे। बहुत से लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बोलने की कला सीखना चाहते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि अगर इंग्लिश सीख ले तो बात करना भी सीख लिया। हमारे दिमाग में बहुत सी गलत चीज़ें डाली गई हैं, जैसे कि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है, और कम्युनिकेशन स्किल एक आर्ट है, एक कला है। ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं और ये कला, ये आर्ट आपको सीखनी पड़ेगी, आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी मातृभाषा में ही बोलने की कला सीख सकते हैं। हाँ, आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलना सीख सकते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि जिसे इंग्लिश आती हो उसे बात करना भी आता हो। तो सबसे पहले अपने माइंड से निकाल दो, क्लियर कर लो कि आपको जो भी लैंग्वेज बोलना आती है आप उसमें ही कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि वो डिक्शनरी से इंग्लिश के भारी भरकम वर्ड ढूंढ के लाते हैं और बात करते वक्त उससे कहीं भी फिट कर देते हैं, ताकि दूसरे को नीचा दिखा सकें और खुद को ऊंचा दिखा सकें, ताकि दूसरे लोगों को लगे कि इसे कितना कुछ पता है। और यही आपकी गलती है। आप सबसे पहले अपनी मदर टंग में ही बोलने की कला को डेवलप करें। बोलने की कला सिर्फ नए शब्दों को सीखने से नहीं आती, इसमें बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत है, जिससे आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोनैलिटी, इन सबको मिलाकर आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। इनमें कहीं भी इंग्लिश होना ज़रूरी नहीं है। और अगर आप साथ ही साथ अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ना शुरू करें। एक डायरी बनाएं, उसमें इंग्लिश के वर्ड लिखना शुरू करें। अगर आपको सुनते हैं, कुछ देखते हैं, तो आप सुनकर, देखकर भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपनी ब्रेन को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि वो हर तरह से सीख सके। आप हर चीज़ का इस्तेमाल अपनी ग्रोथ के लिए, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक कला है। जैसे आप अपनी मसल को डेवलप करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वैसे ही आपको हर दिन सीख कर अपनी इस कला को निखारना होगा। एक फेमस कोट है, कम्युनिकेशन वर्क फॉर दोज हु वर्कड एट इट। अगर आप अपनी बोलने की कला पर काम करें, उस पर मेहनत करेंगे, तो वो कला आपके लिए काम करेगी। अगर आप अपने बोलने की कला पर मेहनत करेंगे, तभी आपके बात करने के तरीके में अंतर आएगा, परिवर्तन आएगा। ज़िंदगी का एक नियम है, एक कानून है कि आप ज़िंदगी में जो भी कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए आपको कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। इफ़ यू वांट समथिंग यू मस्ट पे द प्राइस, नथिंग इज़ फ्री। अगर आप ज़िंदगी में कुछ खरीदना चाहते हैं और जितनी अच्छी उसकी क्वालिटी खरीदना चाहते हैं तो आपको उसकी उतनी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। और ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट पैसों से काम नहीं बनेगा मेरे दोस्त। कुछ लोगों को लगता है कि मैं पैसों से सब कुछ अचीव कर लूँगा। इट्स नॉट गोना हैपन। अगर आप एक सुंदर, स्वस्थ और फिट शरीर पाना चाहते हैं तो आपको खुद उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। आपको खुद उसके लिए डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई और आपके लिए वर्कआउट करे, डाइट कंट्रोल करे, तो उसके आपकी बॉडी अच्छी नहीं बनने वाली। उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। और आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे रोल मॉडल चुनिए, जैसे न्यूज़ रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, अच्छे स्पीकर जिनके बोलने की कला बहुत अच्छी है। आप उन्हें सुनिए, उन्हें ध्यान से देखिए कि कैसे वो अपनी बातों से, अपने शब्दों से सब लोगों को प्रभावित कर देते हैं। आप उस कला को सीखिए कि कैसे कोई एक व्यक्ति हज़ारों लोगों को प्रभावित कर देता है और मैं उस चीज़ को कैसे कर सकता हूँ। कहते हैं शब्द हमारे बोलने की कला का सिर्फ 7% हिस्सा होते हैं। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी आवाज़, आपकी बोलने का तरीका, आपका बॉडी पोस्चर, आपके बोलने का टोन, आपके बोलने का साउंड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ शब्दों को सीख लेने से आप बोलने की कला में एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अगर आप मन में ये सोच लें कि मुझे इस कला को सीखना है क्योंकि मुझे इस कला से बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पास 100 आइडियाज़ हैं किसी काम के लिए,
लेकिन आप उन्हें लोगों के सामने अच्छे से प्रेजेंट करना नहीं जानते, अपनी बातों को रखना नहीं जानते, तो उन आइडियाज़ का कोई मतलब नहीं। और कोई दूसरा इंसान आएगा, उसे अपने आइडियाज़ को अच्छे से रखना आता है, अच्छे से एक्सप्रेस करना आता है, तो उसके आइडियाज़ लोगों द्वारा सुने भी जाएंगे, माने भी जाएंगे और अप्रिसिएट भी किए जाएंगे, और वो आगे निकल जाएगा। और फिर आप बोलोगे कि इसका गुड लक अच्छा था, लेकिन बात इतनी सी है कि वो कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा है और आप और उसमें वीक हैं, इसलिए वो आगे निकल गया। लेकिन आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकते हैं। कोई भी इंसान पैदा होने के साथ बोलने की कला को सीख के नहीं आता है। हर किसी को इसे सीखना और समझना पड़ता है। जैसे कि आप अपनी मसल पे जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ऐसे ही आप जितनी मेहनत करेंगे, उतने ही आप इसमें अच्छे हो जाएंगे। आपको जहाँ बात करने में डर लगता है, आप वहाँ ज़रूर बात कीजिए। पब्लिक स्पीकिंग में माइक से बोलने से लोग बहुत डरते हैं, लोग रिजेक्शन से डरते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझ पे हंसेंगे। लेकिन याद रखना, जब तक आप अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं लाएंगे, खुद को ऐसे अनकंफर्ट जोन में नहीं डालेंगे, तब तक आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। लेकिन आप अपने आप को उन सिचुएशन में डालें जहां आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो। ऐसा करने से आप फुल स्पीड में सीखना और समझना शुरू कर देंगे। और अगर आप कंफर्ट जोन में पड़े रहेंगे ना, तो आपको वही मिलेगा जो आपको आज तक मिलता है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे, वही करते रहेंगे जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। पागलपन की एक परिभाषा है कि रोज़ रोज़ वही काम करते रहो और शाम को भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, मेरी किस्मत बदल दो। किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, खुदा ने उस शख्स के हालात कभी नहीं बदले, ना हो जिसे ख्याल जिसे अपने हालात बदलने का। तो इसलिए आप भी आज ये तय कर लो कि आपको अपने हालात खुद बदलने हैं और इसी साल में बदलने हैं। अगर कुछ सीखना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो वो करो जो आपको मुश्किल लगता है, तो वो करो जो आपने आज तक नहीं किया। आप वो करो जिसे करने में आपको डर लगता है, जो आपको मुश्किल लगता है। तो सिंपल सा फंडा है मेरे दोस्त, इफ़ यू वांट समथिंग यू मस्ट पे द प्राइस। जय हिंद, जय भारत।